हेलो गाइस, माय सेल्फ आदित्य राज। आज हम आप लोग के बीच न्यूमेरिकल पार्ट 3 लेकर आए हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम लोग सोल्व करेंगे। पार्ट 2 तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिए थे, तो आज हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 8 से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एज ए ब्लॉक ऑफ 2 kg इज लिफ्टेड अप थ्रू 2 मीटर। मतलब क्या कर रहा है, कैलकुलेट द इंक्रीज मेरे कितना पोटेंशियल एनर्जी इसमें इंक्रीज हुआ ऑफ 2 मीटर हाई लिफ्ट करने पर, उसमें क्या कितना इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, वो हमको करना है, हमको निकालना पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें हम लोग को मास कितना दिया हुआ है, गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ, गिवन क्या क्या दिया हुआ, मास हम लोग को 2 kg दिया हुआ है, और उसमें हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया है 2 मीटर दिया हुआ है, और ग्रेविटी कितना लग रहा है, ग्रेविटी कितना लग रहा है 9.8 लग रहा है। तो हम लोग को क्या 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 इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh होता है। तो मास कितना है 2 kg है, और इसमें ग्रेविटी कितना लग रहा है 9.8 लग रहा है, और हाइट कितना है 2 मीटर है। तो इससे हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को 39.2 जूल मेरा क्या आएगा, एनर्जी आएगा। कितना आएगा 3.2, 39.2 मेरा क्या आएगा, वही मेरा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, फाइंड द वर्क डन बाय इट्स वेट इन 1 सेकेंड आफ्टर बॉल इज ड्रॉप। मतलब क्या कह रहा है, एक बॉल 0.2 kg का एक बॉल ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, मतलब गिराया जाता है, कुछ हाइट से गिराया जाता है, और फाइंड द वर्क डन बाय इट्स वेट इन 1 सेकेंड। और कितना देर में वो गिरता है, टाइम उसको कितना लगता है, 1 सेकेंड लगता है। तो उसको में क्या हो रहा है, ऊपर से जब वो गिरता है, क्या से वो तो मोशन में रहता है, ऊपर से जब गिरता है तो नीचे जाकर क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो नाइटिंग एनर्जी क्या में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरत रहना चाहिए, हम लोग को मास रहना चाहिए, और तो ग्रेविटी तो 9.8 तो कन्फर्म है, और हाइट रहना चाहिए। तो इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, इसमें मास दिया हुआ, गिवन मास 0.2 kg दिया हुआ है, और उसमें हाइट तो दिया हुआ नहीं है, हाइट हम लोग को निकालना रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हम लोग को हाइट जरूरी है, तो हाइट हम लोग को क्या निकालना है अभी है। और इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो हम लोग को ये इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या निकालेंगे, हाइट निकल जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग को क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू, मतलब एस या एच दोनों बोल सकते हो। तो क्या होगा, यूट्यूब प्लस 1/2 AT², 1/2 AT²। तो इसमें तो हाँ, इसमें और हाँ, इनिशियल वेलोसिटी इसमें कितना है, जब गिराया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होता है, जब गिराया गया है ऊपर से तो वो तो स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, और टाइम कितना है 1 है, ठीक है। और 1/2, और कितना लग रहा है, ग्रेविटी कितना लग रहा है, ग्रेविटी कितना लग रहा है 9.8 लग रहा है, कितना लग रहा है 9.8 लग रहा है। और इसमें क्या करना है, और 9.8 लग रहा है, और टाइम कितना लग रहा है 1। तो 1 × 1 स्क्वायर है, तो 1 × 1 करेंगे ना, तो ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो 1/2 इंटू 9.8 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। तो काटेंगे कितना आएगा मेरा 49 पॉइंट, इतना क्या आया मेरा, इतना क्या आया मेरा हाइट आया, इतना मीटर मेरा हाइट आया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकाला, अब हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना। था पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mgh। तो मास कितना हुआ है 0.2 दिया हुआ है, और ग्रेविटी कितना लग रहा है 9.8 लग रहा है, और हाइट कितना है 49.9, मतलब 4.9 है। तो हम इसको 2.10 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 98/10 लिख सकते हैं, इसको हम 49/10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इससे हम ये 5 से 5 काट दिए, 5 × 10, तो इसको हम 49 से काट दिए, ठीक है। और ये 2 5 काट दिए, 2 5 10 हो गया कि नहीं। और क्या, जब 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मेरा होगा 2401। और इसमें नीचे कितना है, नीचे तो नीचे कितना है 100 है, तो इसमें पॉइंट में करेंगे तो कितना आंसर होगा मेरा 24.01, मतलब इतना मेरा क्या हो गया जूल आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कह रहा है इसमें, ए बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब क्या कह रहा है, 5 मीटर का एक क्या 5 मीटर का एक वस्तु है, कोई बॉल नहीं, बॉल है, देखिए एक बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, इसका 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है। इसको क्या क्या गिराया जाता है, 5 मीटर के नीचे क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है, हम लोग को क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है कि वो स्पीड, वो कितना स्पीड से वो गिरा, ऊपर से जब गिरा ना तो वो कितना स्पीड से गिरा, ये हम लोग को निकालना है इसमें, ये क्वेश्चन में। तो इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, इसमें हम लोग को क्या क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन हम लोग को दिया हुआ मास तो दिया हुआ है, मास क्या क्या दिया हुआ है, 1 kg दिया हुआ है। और इसमें हम लोग को हाइट दिया हुआ है, हाइट तो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 5 मीटर दिया हुआ है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, जब वो गिरता है, जब वो शुरू गिरता है तो रेस्ट में रहता है, तो रेस्ट में कितना 0 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं। और हम लोग क्या और हम लोग को हाँ, अब हम लोग क्या कह रहा है, वेलोसिटी निकालने के लिए कह रहा है, मतलब स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। तो वेलोसिटी हम लोग को तो पता नहीं है, तो अब हम लोग को वेलोसिटी पता करने के लिए या स्पीड पता करने के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, हम लोग को वेलोसिटी हम लोग को निकल जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भी हम लोग को तो पता नहीं है, भी हम लोग को तो पता नहीं है, तो भी के भी स्क्वायर होगा, और यू स्क्वायर का क्या होगा, यू स्क्वायर 0 के स्क्वायर, और 2 कितना है 2, और जी मतलब ये मतलब क्या ग्रेविटी, तो 9.8 लग रहा है ग्रेविटी। और इसमें क्या कह रहा, हाइट कितना है 5 मीटर, क्या हाइट 5 मीटर है, हाइट 5 मीटर है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 क्या होगा, ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आएगा 98 आएगा, 98 आएगा कि नहीं। और जब ये वी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये 98 क्या होगा, √98 हो जाएगा। तो वी इज इक्वल टू √98 मेरा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, मतलब क्या आ गया, ये मेरा स्पीड आ गया, ये मेरा क्या है, स्पीड है। अब हम लोग क्या कर रहा है, नाइटिंग एनर्जी निकालने के लिए सेकंड क्वेश्चन क्या, फाइंड द नाइटिंग एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर द रीच द ग्राउंड। अब हम लोग कह रहा है कि नाइटिंग एनर्जी जब वो ग्राउंड के पहले वो कितना नाइटिंग एनर्जी उसको पहुंचने, ग्राउंड से पहले उसको पहुंचने में कितना नाइटिंग एनर्जी लगेगा। तो नाइटिंग एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, के ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग को 1/2 मास तो दिया हुआ है, कितना 1 दिया हुआ है, और हम लोग को कितना वेलोसिटी दिया हुआ है, √98 इंटू 98 अंडर रूट। तो क्यों हम लोग लिखें √98 और 98, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए हम लोग लिखें। तो और हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसे 49 इंटू 2, 98 होता है कि नहीं। और इसको भी लिख सकते हैं 49 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो और देखिए इसको 1/2 हो गया, 1 इंटू, इसको हम 7 निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है। तो 7 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 7 को हम बाहर निकाल दिए, ये तो नहीं निकलेगा, तो √2 होगा। फिर इसको भी हम लोग 7 निकाल सकते हैं, फिर √2। जब ये क्या करेंगे, अब 7 इंटू 7 क्या होता है 49 होता है कि नहीं, 7 इंटू 7 49 हो गया। अब √2 इंटू √2 क्या हो गया 2 हो गया। जब ये 2 से ये 2 हम लोग काट देंगे तो क्या मेरा 49 आया ना। तो 49 मेरा क्या आ गया, मेरा 49 मेरा क्या आ गया जूल, मेरा ये आंसर आ गया 49 मेरा जूल, ये क्या आ गया आंसर आ गया। फाइनली मेरा ये आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए साइकिल टुगेदर विथ इट्स राइडर वेट ऑफ 100 kg हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सेट इन मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि राइडर का वेट कितना है 100 kg है, और इसमें कह रहा है कि 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वह चल रहा है। तो इसमें हम लोग को कह रहा है वर्क डन, हम लोग क्या निकालने के लिए कह रहा है, नाइटिंग एनर्जी निकालने के लिए कह रहा है। मतलब वर्क डन क्या में चेंज हो गया, वर्क डन क्या में चेंज हो गया, नाइटिंग एनर्जी में चेंज हो गया, नाइटिंग एनर्जी में चेंज हो गया। तो इसमें हम लोग को नाइटिंग एनर्जी निकालना है, वर्क डन क्या चीज़ में चेंज हो गया, नाइटिंग एनर्जी में चेंज हो गया। तो इसमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ गिवन 100 kg, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना, नाइटिंग एनर्जी निकालना है। तो नाइटिंग एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर।
तो 1/2 मास कितना है 100 है, और वेलोसिटी कितना 3 × 3 का, क्योंकि स्क्वायर है 3 × 3 हो गया। तो इससे हम 50 से काटेंगे, तो फिर 50 से 3 × 3 क्या 53 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 440 जूल मेरा 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए मैन परफॉर्म 120 जूल, मतलब क्या 120 जूल ऑफ वर्क इन 6 सेकेंड, तो कैलकुलेट द पावर। तो इसमें हम लोग को पावर निकालना है। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाई टाइम। तो वर्क डन कितना कह रहा है 120 किया, 120 किया, और टाइम कितना किया, टाइम 6 सेकेंड। वर्क डन क्या में जूल में है, ठीक है, और ये किस सेकेंड में है। तो ये हम लोग काटेंगे तो कितना आ गया, मेरा आएगा 20 आएगा। तो क्या आएगा 20, क्या आएगा मेरा 20 वाट, मेरा ये आएगा आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg fall from a rest what will be 19 kg during the fall at the end of 2 सेकेंड। मतलब क्या कह रहा है, ये 2 kg का कुछ बॉडी है, 2 kg का, ठीक है, ये 2 kg का बॉडी है, ये नीचे गिराया जाता है। कहाँ गिराया जाता है, नीचे गिराया जाता है, ये गिराया जाता है। और इसको टाइम कितना लगता है 2 सेकेंड लगता है। कितना गिरने में कितना टाइम लगता है 2 सेकेंड लगता है, ठीक है। सर पे से गिराया तो इसमें गिरने में कितना टाइम लगा 2 सेकेंड लगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या, हम लोग को 19 एनर्जी इसमें निकालने के लिए कह रहा। तो इसमें अगर ये गिराएगा तो इसको इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 सेकेंड होगा कि नहीं, 0 सेकेंड होगा। और इसमें हम लोग को मास क्या दिया हुआ, मास हम लोग को दिया हुआ क्या, मास हम लोग को दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, और हम लोग को टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड में गिरा, तो टाइम दिया हुआ 2 सेकेंड। और हम लोग को ग्रेविटी कितना दिया हुआ, ग्रेविटी हम लोग को दिया हुआ 10, मतलब यहाँ टेक लेने के क्या टेक ग्रेविटी कितना लेने के लिए कहा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 मीटर हम लोग को ग्रेविटी लेने के लिए यहाँ कहा। तो ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना, 19 एनर्जी निकालना है। तो 19 एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को तो वेलोसिटी एकदम जरूरी है। 1 बाई क्या होता है 19 एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। तो वेलोसिटी इसमें तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी निकाल के तो हम लोग को 19 एनर्जी निकालना है। तो हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी इसमें कितना है हम लोग को निकालना है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी को भी लिख देते हैं, ठीक है। तो और इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसमें 0, और इसमें कितना लग रहा है, ग्रेविटी कितना लग रहा है 10 लगा, क्योंकि हम लोग 10 लेने के लिए कहा, इसलिए हम 10 करेंगे। और टाइम कितना है 2 है, तो हम लोग को 20 मीटर पर सेकेंड मेरा क्या आएगा, ये वेलोसिटी आया। अब हम लोग को 19 एनर्जी निकालना है। अब हम लोग क्या निकालना है 19 एनर्जी निकालना है। तो 19 एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये होता है, ठीक है। तो 1/2 मास कितना है, मास कितना है 2 kg दिया हुआ है, और इसमें वेलोसिटी कितना है 20 20 × 20, ये 2 से 2 कट गया, कितना मेरा आया 400 जूल, मेरा क्या आया आंसर आया। ये इसका 13 का आंसर क्या होगा 400 जूल, मेरा ये फाइनली मेरा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द टाइम टेकन ऑफ बाई 6, मैंने 60 वाट का एक बल्ब है उसको, और उसमें कंज्यूम कितना करा मैं 3000 जूल हुए एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना, टाइम निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या क्या गिवन दिया हुआ हम लोग को वो करना है। तो गिवन इसमें क्या क्या दिया हुआ, गिवन इसमें दिया हुआ है हम लोग को पावर दिया हुआ गिवन, ठीक है। पावर कितना लग रहा है 60 वाट लग रहा है, ठीक। और हम लोग को इसमें वर्क डन कितना लग रहा है, वर्क डन कितना लग रहा है, तो लग रहा है 3000 जूल लग रहा है इसमें। तो अब हम लोग क्या निकालना, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाई टाइम। तो पावर कितना है, पावर कितना है 60 है, और वर्क डन कितना है 3000 है, और टाइम कितना है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे हम लोग, अगर हम ये टी है, तो हम टी के ये 3000 है ना, ये 3000 हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा 3000 ये क्या में है मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके मत नहीं,
ये क्या में है, ये क्या में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या होगा, हम ये वाला ना भेज रहे हैं इधर, तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो डिवाइड में होगा तो क्या होगा, ये होगा डिवाइड में, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, फिर 6 25 तो मेरा 50, मतलब क्या आ गया 50 सेकेंड में मेरा, 50 सेकेंड मेरा क्या आ गया, टाइम निकल गया। मेरा यही आंसर होगा 50 सेकेंड, मेरा यही फाइनली मेरा ये आंसर हो गया।